प्रश्नावली 9 समाकलन। प्रश्नावली 9 समाकलन। अपन इसके प्रश्न 9 कर चुके हैं। 10वां सवाल लेंगे अपन। समाकलन के मानक सूत्र आपको आने चाहिए, समाकलन की सर्व समीकरण आनी चाहिए आपको। समाकलन में जो यूज होती है त्रिकोणमिति की सर्व समीकरण आनी चाहिए। समाकलन जोड़ बाकी गुणा भाग सब में होता है, सब भाग विधि में नहीं होता है। गुणा में समाकलन, प्रतिस्थापन विधि सब पढ़े नहीं। समाकलन की 4 विधियां हैं, मानक सूत्र से समाकलन, प्रतिस्थापन विधि से समाकलन, आंशिक विधि से समाकलन और खंडस विधि से समाकलन। तो समाकलन की 4 विधियां हैं, उनमें से अपन पहली विधि पढ़ रहे हैं, मानक समाकलन। ठीक है ना। तो अब सवाल नंबर ले रहे हैं 10। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स डीएक्स का समाकलन, इसका समाकलन करना है। तो साइन इनवर्स एक्स का समाकलन है नहीं, त्रिकोण विधि के है। तो देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान क्या होता है? पाई/2 होता है, ये होता है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2। पाई/2 ले लेंगे बाहर, 1 का समाकलन हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। पाई/2 1 का समाकलन हो जाएगा एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक। सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का समाकलन भिन्न है। भिन्न में अपना समाकलन का कोई नियम भी नहीं है, उसको अलग अलग कन्वर्ट करते हैं। देखो आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो अपने एक जोड़ा और एक ही मैंने घटा दिया, कुछ फर्क पड़ा और -1 की जगह -1। ये एक्स स्क्वायर है, इसकी जगह मैंने एक जोड़ दिया और ये घटा दिया, एक से एक कट गया, वापस एक्स स्क्वायर -1 है। थोड़ा सा ट्रिकी है। तो देखो आप अलग अलग भाग दे दो, आप इसमें भाग दे दिया एक्स प्लस 1 -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। सेम संख्या से सेम संख्या कट गई, 1 dx माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। 1 का समाकलन है अपने पास, क्या है? x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का समाकलन हो गया tan इनवर्स x प्लस c। ये अपने पास आंसर। 1 का समाकलन हो गया x, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर समाकलन होगा tan इनवर्स x। वापस ले सवाल को, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का समाकलन करना, तो ये समाकलन चेंज एक्स के साथ समाकलन करना। इसमें मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ऊपर क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक मैंने जोड़ा और एक मैंने एक जोड़ा घटा को फर्क पड़ा है। तो मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भाग दिया -1 और -1, ये कितना हो गया? -1 -1 और -1 कितना हो गया? -2। तो यहाँ आ गया 2, ये 2 अच्छा प्रश्न क्या बाहर ले ली 2, और ये अपने x को प्लस 1 समाकलन आ जाएगा 2 tan इनवर्स x। वापस समझ लो सवाल को, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, वैसे इसका समाकलन मानक रूप में है नहीं, तो साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स का मान होगा पाई/2। तो पाई/2 रख दिया, यहाँ आ गया 1 का समाकलन हो गया x और ये हो गया c। पाई/2 x प्लस c अपना आंसर है। x स्क्वायर माइनस 1 और x प्लस 1 का भाग देंगे अलग अलग, एक जोड़ा और मैंने एक घटाया, वो फर्क पड़ा है। तो ये आप ये देखो, इधर वापस समझो इसको, एक जोड़ा और एक घटाया मैंने, तो x को प्लस 1 में x को प्लस 1 का भाग गया 1, ये -1 और -1 हो गया -2, और ये हो गया अपने पास 1 -2 आ गया बाद 1 अपॉन x को प्लस 1 का समाकलन tan इनवर्स x प्लस c। ये आपका इसका आंसर आ गया है। अच्छा प्रश्न है, किसी भी सवाल को करते समय किसी भी चीज की वापस चेक कर देना, क्योंकि
गणित में बारीक गलती होती है, आपका आंसर गलत आ सकता है, इसलिए थोड़ा विशेष कर ध्यान रखना। अब अपन सवाल दे रहे हैं, सवाल नंबर 12, tan स्क्वायर एक्स dx। tan इनवर्स एक्स में अपने पास समाकलन नहीं है, तो tan इनवर्स समाकलन नहीं तो कन्वर्ट करो उसको, समाकलन के रूप में ले आओ। तो tan स्क्वायर की जगह लिख लिया अपन sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्यों कि tan स्क्वायर एक्स बराबर है sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसका अपन इस्तेमाल लिया इंटीग्रेशन tan स्क्वायर की जगह sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 नहीं आता। तो अब ये मानक के रूप में समाकलन आ गया हमारे पास sec स्क्वायर एक्स dx माइनस dx। तो sec स्क्वायर मानक समाकलन किसका, sec स्क्वायर किसका अवकलन है, tan x का, माइनस 1 का समाकलन x प्लस ये साइन से सवाल नंबर 12। अब ले रहे हैं सवाल नंबर 13, तो कोट स्क्वायर है, कोट स्क्वायर का कन्वर्ट करना कोसेक स्क्वायर माइनस 1 से आ जाएगा। सवाल नंबर 14, ये अपन ले रहे dx बराबर 1/√1 प्लस x माइनस √x, ये अपने पास फलन है। इस फलन का समाकलन करना है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, देखो आप हर में अंडररूट है, इसका समाकलन कैसे करेंगे, अपन हर का करते हैं परिमेय, क्या करते हैं हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने, हर का परिमेयकरण करना 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, इसको 1 प्लस एक्स से ऊपर नीचे गुणा करने के बाद √1 प्लस एक्स प्लस √x को ऊपर नीचे गुणा करेंगे, किसको √1 प्लस एक्स माइनस √x, √1 प्लस एक्स प्लस √x को भाग √1 प्लस एक्स प्लस √x को 1/√1 प्लस एक्स माइनस से गुणा किया, तो इसका क्या आपका परिमेय करना पड़ेगा। हर में माइनस है तो अपन ने किससे गुणा किया, अंश और हर में, प्लस वैसी की वैसी संख्या बीच में क्या है माइनस, यहाँ आ गया प्लस, ये आपका परिमेय करना होगा। तो ये a प्लस बी और a माइनस बी बराबर आ जाएगा अपने पास b स्क्वायर माइनस, इस सूत्र का अपन करेंगे इस्तेमाल। इस √1 प्लस एक्स की जगह लिखा 1 प्लस एक्स की पावर आता प्लस एक्स की पावर आता, हर का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस एक्स माइनस एक्स आ गया, √1 प्लस एक्स का स्क्वायर किया हट गया, माइनस की जगह माइनस, √x का स्क्वायर किया √, ये √x कट गया, इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स की पावर बटा 2 प्लस एक्स की पावर बटा 2, एक्स की पावर n से सूत्र लगा देंगे, एक्स की पावर n प्लस 1 प्लस c, सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, सूत्र का समाकलन इस्तेमाल करने के लिए आप 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 प्लस सी, इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स की पावर या आता है तो ये हो गया 1 प्लस 2 सी 2, ये आपको हो गया 1 प्लस 2 सी 2 प्लस ये भी एक्स की पावर 1 प्लस 2 प्लस 1 से 2 प्लस इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3/2
ये आ गया 3/2 हर के अंश हर में अंश बटा हर हर की अंकांश हो जाएगा अंश में प्लस x का 3/2 प्लस इस आंसर वापस समझ लीजिए इस प्रश्न को। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बोर्ड में आ चुका है। समाकलन का चिन्ह 1/√1 + x - x का समाकलन करेंगे तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, अपन हर का परिमेय में करेंगे। तो अंश और हर में गणित में समान संख्या से गुणा करने में किसी संख्या के मान में पड़ेगी तो √1 + x + अंश और से √1 + x - x क्या किया मैंने इसका गुणा किया तो फिर ये कट गया वापस दिया। तो हर में हो गया अपने पास जो a + b a समझा 1 + x को b समझा x को a + b - a² - b²। तो √1 + x को मैंने ऐसे लिखा 1 + x लगा दिया √x को मैंने ऐसे लगा दिया √1 + x को क्या टू कट गया माइनस √x इसको माइनस और प्लस कट गया हमें क्या बचा एक ही बचा लिखने की जरूरत नहीं है। हमें एक ही बचा लिखने की जरूरत नहीं। ये x की पावर n x की पावर n + 1 x की पावर n + 1 n + 1 + c 1 + x n समझा 1/2 + 1 1/2 + 1 x की पावर 2 + 1 x 1/2 + 1 1 बटा दशक या 1 या 2 1 + 2 3/2 आ गया ये 3/2 ये आपके 3/2 और ये आपके 3/2 आ गया प्लस ये आपका आंसर है। प्लस और रहते समय थोड़ी सावधान रखना उसको आगे होंगे। अब अपन लेते हैं सवाल नंबर 15 है। ये आपके 15वां सवाल। पंद्रहवां सवाल है आपके पास ये tan square x minus cot square x tan square x minus cot square x का समाकलन है tan x की जगह लिख रहा हूँ sec square x minus 1 cot square x की जगह लिख रहा हूँ मैं cosec square x minus 1 इन दोनों का यूज कर रहा हूँ इंटीग्रेशन tan स्क्वायर की जगह लिख रहा हूँ मैं sec स्क्वायर x minus 1 माइनस cot स्क्वायर की जगह लिख रहा हूँ cosec स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस dx ये माइनस और ये प्लस कट गया sec स्क्वायर x dx माइनस cosec स्क्वायर x। तो ये अपने मानक रूप में आ गया sec स्क्वायर का समान हो जाएगा tan x माइनस cosec को समान किया माइनस cot x प्लस c और ये आपके tan x माइनस माइनस होगा प्लस cot x प्लस ये साइंस में आएगा। सवाल नंबर 16 सवाल नंबर 16 ये पर्सन है अपने पास मानक रूप में है इसको मानक में कंट्रोल करनी है 1 + sin x इसमें क्या करेंगे इसमें जाएगा परिमाण करेंगे तो sin x 1 + sin x है 1 - sin x ऊपर से गुणा करेंगे गणित में कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ a + b माइनस b होगा 1 + sin x
और 1 माइनस साइन एक्स की जगह आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सब सिंगल लेंगे ए प्लस बी और ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ इंटीग्रेशन आ गया अपने पास, साइन को इस समय गुणा कर दिया, साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये मैंने गुणा किया इसमें, ठीक है ना। साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यह आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिख रहा हूँ मैं कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है सर। साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, देखो अलग अलग भाग दूंगा मैं, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा ठीक। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ये हटा देते हैं, देखो आप इधर अलग अलग भाग देगा मैं कि आपके साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर को मैं ऐसे लिख रहा हूँ कॉस एक्स माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर, ये आ गया tan स्क्वायर एक्स, साइन बटा कॉस tan एक्स 1 अपॉन कॉस sec एक्स, tan एक्स की जगह मैं लिख रहा हूँ sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो ये सब समीकरण का इस्तेमाल कर रहा हूँ, tan एक्स की जगह लिख रहा हूँ sin स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये हो गया अपने पास। ये sec एक्स tan एक्स माइनस sec स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस का हो गया 1, इनके समाकलन है मान लीजिए sec एक्स tan एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास sec एक्स का समाकलन, sec स्क्वायर आ जाएगा tan एक्स का 1 आ जाएगा एक्स का प्लस, ये आपके पास बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है, तो अपन इंटीग्रेशन में लिख दिया मैंने 1 प्लस साइन एक्स का मैंने क्या करता है परिमेय का निकाला, आप लिख सकते हो यहाँ में आता परिमेय का निकाला परिमेय, अगर वायदा नहीं समझा है तो 1 माइनस साइन एक्स ऊपर से गुणा कर दो भी सही होगा, तो 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये साइन एक्स को 1 से गुणा करें साइन एक्स को साइन से किया साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह कोस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स में कोस स्क्वायर आने के लिए भाग दिया ये, और साइन एक्स कोस स्क्वायर को मैंने दो टुकड़े दी कोस इनटू कोस, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर का tan स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, साइन गुणा कोस हो गया tan 1 अपॉन कोस हो गया sec, ये माइनस sec स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर की जगह लिखा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये माइनस 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 हो गया प्लस sec एक्स tan एक्स समाकलन sec एक्स का sec स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है tan एक्स 1 का होता है x प्लस c, ये अपने पास है, इसको माइनस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब अपन सवाल करेंगे, सवाल नंबर 17 अच्छा क्वेश्चन है, मतलब क्या हर सवाल को मैंने दो बार समझा दिया, सवाल समझ दोगे तो अच्छी बात है और बड़ा ही इंटरेस्ट आएगा। सवाल नंबर 17 1/1 माइनस cos x dx, ये क्वेश्चन है आपके सामने, कुछ भी नहीं करना है सर,
1 माइनस कॉस एक्स को अपन तोड़कर लाए तो साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। इस सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है इसका 1 प्लस कॉस एक्स को नीचे गुणा करते हैं। वन प्लस कॉस एक्स को नीचे गुणा किया तो नीचे ये आ गया a प्लस बी और a माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होने लगा। अब देखो आप 1 प्लस कॉस एक्स नीचे आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ये आया और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स जगह लिख रहा हूँ मैं साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स में देखो 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर एक्स 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, ये आपके सामने पड़ा है। अब आप देखो इधर 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और इसको मैं लिख रहा हूँ कॉस एक्स साइन एक्स 1 अपॉन साइन एक्स cosec स्क्वायर एक्स cosec स्क्वायर एक्स प्लस cot एक्स cosec एक्स। cosec स्क्वायर एक्स का समाधान होता है अपने पास माइनस cot एक्स और cosec एक्स cot एक्स समाधान होता है माइनस cosec x प्लस एक तो अपने पास ये विधि है और एक और इसकी विधि है वो भी करा देता हूँ मैं प्रश्न। ये आपके ये भी अच्छी विधि है और कोई भी विधि से आप सवाल कर सकते हो। गणित में जैसे कि सवाल करने के कई तरीके हैं। तो ये आपके हो गया प्रश्न नंबर 17वां। अब ले रहे हैं अपन इसको दूसरी विधि से करते हैं। इसी क्वेश्चन को देखो आप cos x बराबर 2 sin स्क्वायर x बाई 2। इसका इस्तेमाल करेंगे 1 अपॉन 1 माइनस cos x की जगह रखेंगे 2 sin स्क्वायर x बाई। ये आया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कर दिया cosec स्क्वायर एक्स बाई 2। ये आया cosec स्क्वायर एक्स बाई 2 का समाधान होगा माइनस cot एक्स बाई 2। एक्स किससे समझेंगे का तो इसका भाग में गुणा प्लस सी ए बटा 2 से बटा 2 चला गया कैसे माइनस cot x बाई 2 प्लस ये भी साइन स्क्वायर। आप चाहो तुम तरीके से सवाल कर सकते हो। गणित में कई फॉर्मूले हैं, किसी सवाल को करने के कहीं मेथड है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक और सवाल कर देते हैं। सवाल नंबर 18 समाकलन का चेंज 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 cot एक्स। ये आपके 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा tan इनवर्स एक्स और
टू की पावर एक्स का हो जाएगा ए पावर एक्स लॉग 2, इसका समाकलन हो जाएगा और ये इसका हो जाएगा डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 का समाकलन हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स, ये इनका समाकलन हो जाएगा 1 का हो जाएगा एक्स, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 का हो जाएगा समाकलन एक्स, इसका आ जाएगा tan इनवर्स एक्स 3 आ जाएगा बार, इसका आ जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस 2 की पावर एक्स आ जाएगा 2 की पावर एक्स लॉग 2 प्लस समाकलन का योग में है, योग में तो अलग अलग, ये आपके समाकलन ये काफी पसंद कर दिया अपन ने, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। समाकलन करते समय आपको अवकलन आना चाहिए, मानक सूत्र याद होना चाहिए, किसी भी समाकलन करते समय कोई छोटी भी गलती नहीं हो, आपको सर्व समीकरण करना आना चाहिए। और सर्व समीकरण के अंदर सर्व समीकरण आनी चाहिए आपको, और सबसे बेटर चीज ये है आपको कि समाकलन करते समय अवकलन का प्रत्येक सूत्र आना चाहिए और समाकलन का भी प्रत्येक सूत्र आना चाहिए, और उसकी सर्व समीकरण भी होती है, कन्वर्ट होती है, तो आनी चाहिए आपको, और एक भी चीज गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, और अच्छे सवाल करोगे अच्छे नंबर आएंगे। और सर्व समीकरण टुकड़े करना, tan cos और साइन की आपको सर्व समीकरण खोलनी भी आनी चाहिए, उनके अंश sin 2x cos 2x और tan 2x की सर्व समीकरण के टुकड़े करने आने चाहिए, सर्व समीकरण भी करनी आनी चाहिए, मानक सूत्र आने चाहिए, उसको कन्वर्ट करना आना चाहिए फलन को, और सर्व समीकरण का सभी सूत्र भी आना चाहिए, तो आपके समाकलन बहुत जल्दी और इजी होंगे। cos x बराबर 2 sin स्क्वायर x बाई 2, इसका इस्तेमाल करेंगे 1 माइनस cos x की जगह रखेंगे 2 sin स्क्वायर x बाई 2, ये आया 2 sin स्क्वायर x बाई 2 कर दिया cos स्क्वायर x बाई 2, ये आएगा cos स्क्वायर x बाई 2 का समाकलन होगा माइनस cot x बाई 2, x किससे समझेंगे का तो इसका भाग में गुणांक प्लस c, ये बटा 2 से बटा 2 चला गया, कैसे माइनस cot x बाई 2 प्लस ये भी साइन है। आप चाहो तुम तरीके से सवाल कर सकते हो, गणित में कई फॉर्मूले हैं, किसी सवाल को करने के कहीं मेथड है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक और सवाल कर देते हैं, सवाल नंबर 18 समाकलन का चेंज 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 पावर एक्स, ये आपके 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा tan इनवर्स एक्स, और 2 की पावर एक्स का हो जाएगा ए पावर एक्स लॉग 2, इसका समाकलन हो जाएगा और ये इसका हो जाएगा डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 का समाकलन हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स, ये इनका समाकलन हो जाएगा 1 का हो जाएगा एक्स, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 का हो जाएगा समाकलन एक्स, इसका आ जाएगा tan इनवर्स एक्स 3 आ जाएगा बार, इसका आ जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस 2 की पावर एक्स आ जाएगा 2 की पावर एक्स लॉग 2 प्लस समाकलन का योग में है, योग में तो अलग अलग, ये आपके समाकलन ये काफी पसंद कर दिया अपन ने, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। समाकलन करते समय आपको अवकलन आना चाहिए, मानक सूत्र याद होना चाहिए,
किसी भी समाकलन करते समय कोई छोटी भी गलती नहीं हो, आपको सर्व समीकरण करना आना चाहिए। और सर्व समीकरण के अंदर सर्व समीकरण भी आनी चाहिए आपको। और सबसे बेटर चीज ये है आपको कि समाकलन करते समय अवकलन का प्रत्येक सूत्र आना चाहिए और समाकलन का भी प्रत्येक सूत्र आना चाहिए, और उसकी सर्व समीकरण भी होती है, कन्वर्ट होती है, तो आनी चाहिए आपको। और एक भी चीज गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, और अच्छे सवाल करोगे अच्छे नंबर आएंगे। और सर्व समीकरण टुकड़े करना, tan, cos और साइन की आपको सर्व समीकरण खोलनी भी आनी चाहिए। उनके अंश sin 2x cos 2x और tan 2x की सर्व समीकरण के टुकड़े करने आने चाहिए, सर्व समीकरण अपनी करनी आनी चाहिए, मानक सूत्र आने चाहिए, उसको कन्वर्ट करना आना चाहिए फलन को, और सर्व समीकरण का सूत्र भी आना चाहिए। तो आपके समाकलन बहुत जल्दी और इजी होंगे।